आज का टॉपिक है, जितना हम स्मार्ट होते हैं उतने ही चांसेस होते हैं कि हम फेल होने वाले हैं। ऑथर कहते हैं मेंटल हॉर्स पावर डज नॉट गारंटी मेंटल डेक्सटेरिटी। मतलब आपकी मानसिक शक्ति ये गारंटी नहीं करती है कि आप मानसिक कुशल हैं, मतलब चीज़ों को आप कुशलता से एग्जीक्यूट कर पाते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग के द्वारा। नो मैटर हाउ मच ब्रेन पावर यू हैव, if you lack the motivation to change your mind, you will miss many occasions to think again। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी मानसिक शक्ति कितनी है, आपकी मेंटल पावर कितनी है। अगर आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं है अपने माइंडसेट को चेंज करने का, तो आप क्या खो दोगे, आप बहुत सारे ओकेजन्स पे रिव्यू नहीं कर पाओगे अपने आप को, आप अड़े रहोगे अपने ही बिलीव्स में, आप थिंक अगेन नहीं कर पाओगे। रिसर्च रिवील्स दैट द हायर यू स्कोर ऑन एन IQ टेस्ट द मोर लाइकली यू आर टू फॉल फॉर स्टीरियोटाइप्स। एक रिसर्च हुई है, बहुत सारी एक्चुअली रिसर्च हुई हैं, तो उसमें ऑथर कहते हैं कि जिनका IQ टेस्ट में नंबर ज़्यादा आते हैं उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो फॉल कर जाएं एज ए स्टीरियोटाइप्स। मतलब जैसे रूढ़िवादी या जो भी फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं, वो उनके IQ टेस्ट में बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं। बिकॉज यू आर फास्टर एट रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न, क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो एक पैटर्न्स को बहुत ही जल्दी से अडेप्ट करता है, अच्छे से रिकॉग्नाइज करता है। एंड रीसेंट एक्सपेरिमेंट्स सजेस्ट that the smarter you are the more you might struggle to update your belief। अभी बहुत सारे एक रीसेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ऐसे प्रयोग हुए हैं जिसमें ये बताया गया है कि जितने ज़्यादा आप स्मार्ट होते हो उतना ही आपको प्रॉब्लम होती है अपने बिलीव्स और आइडियाज़ को अपडेट करने में, उनको बदलने में। और ये चीज़ हम हर जगह देख सकते हैं, हम बहुत सारे देशों में देख सकते हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, बिजनेस फील्ड्स हैं, उनमें देख सकते हैं। बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं बिजनेसेस में, जो लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट नहीं कर पाते, अपनी सर्विसेज को अपडेट नहीं कर पाते हैं, और अंत में वो जाके फेल हो जाते हैं। हिस्ट्री में अगर हम देखें कितने देश बर्बाद हुए, कितनी कंपनियां बर्बाद हुई, कितनी प्रॉब्लम्स आई जस्ट बिकॉज ऑफ फिक्स माइंडसेट। उनके अंदर एक मेंटल एजिलिटी, एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। One study investigated whether being a math which makes you better at analyzing data। एक स्टडी के द्वारा बताया गया है कि अगर आप मैथ के बहुत ही अच्छे जानकार हो तो आप डेटा को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। The answer is yes if you are told the data are about something bland like a treatment for skin rashes। और इसका आंसर यस है, मतलब हाँ है। अगर आप कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हो, मास्टर हो डेटा को पढ़ने में, तो आंसर वो यहाँ पे यस इसलिए बोल रहे हैं कि अगर डेटा कोई ज़्यादा ऐसा डेटा है जिसमें कुछ ज़्यादा इमोशंस ट्रिगर नहीं होते हैं। उन्होंने एग्जांपल दिया जैसे ट्रीटमेंट ऑफ स्किन रैशेस, मतलब जो हमारी स्किन में खराबियाँ आ जाती हैं, जो चकत्ते पड़ जाते हैं, उसका कोई इलाज ढूंढना हो तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वॉट इफ़ द एग्जैक्ट सेम डेटा आर लेबल्ड एज फोकसिंग ऑन एन आइडियोलॉजिकल इशू दैट एक्टिवेट्स स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक गन लॉज इन द यूनाइटेड स्टेट। बट अब बात आती है कि अगर ऐसा डेटा हो आपके पास में जो आइडियोलॉजिकल इशू पे बेस्ड हो, जैसे अमेरिका में ये है कि क्या गन लॉज हैं, गन लॉज के ऊपर जो अमेरिका में चीज़ें हुई हैं उन पे अगर हम बात करें कि कोई हमें उनके पैटर्न्स को पढ़ना हो, उनमें कोई रिजल्ट निकालना है, कोई डिस्कवरी करनी हो, तो वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम आती है। बीइंग ए क्वांट जॉक मेक्स यू मोर एक्यूरेट इन इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट एज लॉन्ग एज दे सपोर्ट योर बिलीव्स। तो कहते हैं कि अगर आप मतलब कैलकुलेशंस में या मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो आप आसानी से चीज़ों को समझ लोगे, और इसलिए समझ लोगे क्योंकि वो आपके बिलीव्स को सपोर्ट करते हैं। Yet if the empirical pattern clashes with your ideology,
मैथ प्रोविस इज़ नो लॉन्गर एन एसेट। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब वो आपकी आइडियोलॉजी के साथ में क्लैश करते हैं या आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अपोजिट जाते हैं, तो कहते हैं तो जो आपकी मेंटल जो मैथ की जो पावर है पढ़ने की, वो एक एसेट नहीं रह जाती है, मतलब वो अब फ़ायदा नहीं देगी आपको, तो वो क्या बन जाती है, इट एक्चुअली बिकम्स अ लाइबिलिटी। वो अब एक दर्द बन जाती है, एक पेन बन जाती है, एक मतलब लाइबिलिटी बन जाती है। द बेटर यू आर एट क्रंचिंग नंबर्स द मोर स्पेक्टेकुलरली यू फेल एट रिकॉग्नाइजिंग एट एनालाइजिंग पैटर्न दैट कॉन्ट्रडिक्ट योर व्यूज। खूब आप मतलब बहुत अच्छे हो नंबर्स को पढ़ने में या मतलब डेटा को समझने में, प्रॉब्लम तब आएगी जब आपका व्यू कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, तो आप वो पैटर्न्स को अडॉप्ट ही नहीं कर पाओगे, एक्सेप्ट ही नहीं करोगे आप। फॉर एग्जांपल आपने कोई करियर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी मेंटल इमेज में वो बन रहा है कि यार हाँ इसमें बहुत अच्छा पैसा होने वाला है, बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी होने वाली है, बट उसकी रियलिटी अगर आप रिसर्च करने जाओगे मार्केट में या किसी लोग से बोलो, वो आपको दूसरी चीज़ बोलते हैं, तो आप उसको हजम नहीं कर पाओगे, तो आप उसके अपोजिट में एक्ट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल आपको मीठा खाना पसंद है और लोग कहें कि इससे शुगर होती है या इससे ब्लड में स्पाइक्स आते हैं और ये सारी चीज़, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो अब ये कहते हैं इफ़ दे वर लिबरल्स, अब मैथ विजार्ड की बात करें जिन्हें अच्छा समझ आता है, तो अगर वो लिबरल्स होंगे तो वो क्या कहेंगे, मैथ जीनियसेस डिड वर्स देन देयर पीस एट एवेल्यूएटिंग एविडेंस दैट गन्स बैन फेल। तो वो कहेंगे, अगर आप बहुत उदारवादी माइंडसेट के हैं और अगर मैथ जीनियस हैं तो वो कहेंगे गन बैन्स फेल्ड हो गए। और अगर दे वर कंजर्वेटिव दे डिड वर्स एट एसेसिंग एविडेंस दैट गन बैन्स वर्क। अगर वो कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं, मतलब रूढ़िवादी हैं, तो वो कहेंगे जो मतलब गन बैन हुई है अमेरिका में, वो उन्होंने काम किया है, उससे फ़ायदा ही हुआ है। तो दोनों ही फिक्स माइंडसेट के हैं। जैसे कुछ होते हैं एथीस्ट, उन्होंने भगवान को मान रखा है, और कुछ होते हैं बिल्कुल जिन्होंने नास्तिक हैं, कुछ आस्तिक हैं जो मानते हैं और जो कुछ नास्तिक हैं जो बिल्कुल ही नहीं मानते। तो दोनों फिक्स आइडियोलॉजी के हैं। In psychology, there are at least two biases that drive this pattern. One is confirmation bias, seeing what we expect to see. साइकोलॉजी में कहते हैं कि दो जो बायस हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो है, एक पहला है कन्फर्मेशन बायस जो कहता है कि सीइंग व्हाट वी एक्सपेक्ट, हम वही देखना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। द अदर इज डिजायरेबिलिटी बायस, सीइंग व्हाट वी वांट टू सी, जो हम चाहते हैं वही देखना चाहते हैं। दीज बायसेस डोंट जस्ट प्रिवेंट अस फ्रॉम अप्लाइंग अवर इंटेलिजेंस। तो ये दो ऐसे बायसेस हैं जो हमारी डिसीजन मेकिंग में इंटेलिजेंस को हैम्पर करते हैं, हमारी जो बुद्धिमत्ता है उसको हैम्पर करते हैं, और जो हमारे इमोशंस हैं उनको फेवर करते हैं। जैसा हमें फील होता है उनको हमें अच्छा लगता है कि हाँ ये हमारा डिसीजन इस लिमिटेशन मतलब इन आइडियाज़ पे बहुत ही खरा उतरेगा। बट कि इंटेलिजेंस ये कहती है कि भाई इसका अपोजिट व्यू भी देख लो, क्या वो हम गलत हो जाएं, क्या वो हमारा जो व्यू है वो गलत होने वाला है। तो ये रोकता है उसको और वो चीज़ों को फेवर करता है जो हमें अच्छी लगती है। दे कैन, जो हम चाहते हैं एक्चुअली, दे कैन एक्चुअली कंट्रोल आवर इंटेलिजेंस इनटू अ वेपन अगेंस्ट द ट्रूथ। तो दे कैन एक्चुअली कंट्रोल अवर इंटेलिजेंस, तो वो हमारी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करते हैं और एक टाइप का हमें झूठ पर विश्वास कराते हैं और झूठ पे हमें एक्चुअली ज़्यादा इंक्लाइन कराते हैं अगेंस्ट द ट्रूथ। वी फाइंड रीजन्स टू प्रीच आवर फेथ मोर डीपली, प्रोसिक्यूट आवर केस मोर पैशनेटली एंड राइड द टाइडल वेव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो वो कहते हैं कि वो हमें प्रीच करने के लिए फोर्स करते हैं विद मोर फेथ, मतलब हमें उपदेश देने के लिए ज़्यादा फोर्स करते हैं। प्रोसिक्यूट आवर केस मोर पैशनेटली, और हमें अपने केस को जिताने के लिए, मतलब जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वही सही है। जैसे वकील करते हैं कोर्ट में, झूठी गवाही, झूठी आर्गूमेंट दे दे के कभी कभी केस को जिता ले जाते हैं, वैसे ही हम भी करते हैं। एंड राइट द टाइडल वेव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, मतलब बहुत सारे मतलब पॉलिटिशियंस होते हैं, वो झूठ बोल बोल के ऑडियंस को फंसाते हैं,
या स्टोरी टेलिंग करके गलत गलत चीज़ें बोल बोल के, तो वही हम कर देते हैं. द ट्रेजिडी इज़ दैट वी आर यूजली अनअवेयर ऑफ द रिजल्टिंग फ्लॉज इन अवर थिंकिंग. बट प्रॉब्लम ये है कि इस सब में क्या है कि हम बेहोश हो जाते हैं, हम अनअवेयर हो जाते हैं कि हमारी जो थिंकिंग में कहाँ गड़बड़ी आ रही है. ये तीनों जो मोड अभी बता रहे हैं ये प्रॉब्लम कर देते हैं हमें समझने में कि यार हमारी थिंकिंग में समस्या है. माई फेवरेट बायस इज़ द आई एम नॉट बायस्ड बायस. मेरा जो फेवरेट बायस है वो क्या है कि मैं बायस ही नहीं हूँ. इन विच पीपल बिलीव दे आर मोर ऑब्जेक्टिव दैन अदर्स. तो इसमें क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो उद्देश्य है, उनकी जो बिलीव्स हैं वो ज़्यादा सही है दूसरों से. इट टर्न्स आउट दैट स्मार्ट पीपल आर मोर लाइकली टू फॉल इनटू दिस ट्रैप. और इससे होता है कि क्या होता है कि स्मार्ट जो लोग होते हैं, जो अपने आप को समझते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेके एक्सपीरियंस होके उन्हें लगता है, वो ज़्यादा इस ट्रैप में फंसते हैं. द ब्राइटर यू आर द हार्डर इट कैन बी टू सी योर ओन लिमिटेशन. जितने ज़्यादा आप ब्राइटर होगे उतने ही ज़्यादा आपको दिक्कत होगी अपनी लिमिटेशंस को पहचानने, अपनी वीकनेसेस को पहचानने में. बीइंग गुड एट थिंकिंग कैन मेक यू वर्स एट री थिंकिंग. बीइंग गुड एट थिंकिंग, अगर आप थिंकिंग में अच्छे हो तो आप क्या होगे, री थिंकिंग में बहुत ही बुरे होगे. मतलब री थिंक की जो स्किल है वो आपके अंदर नहीं होगी, थिंकिंग की स्किल होगी. थिंकिंग का मतलब वही है, प्रीचर, पॉलिटिशियन एंड लास्ट इज प्रोसिक्यूटर. तो ये थिंकिंग में आते हैं. री थिंकिंग में कौन आता है, री थिंकिंग में आता है साइंटिस्ट, जो दोनों साइड को देख सकता है. When we are in scientist mode, जब हम साइंटिस्ट मोड में होते हैं, we refuse to let our ideas become ideologies. तो जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो भी रिलीजियस आइडियाज़ हैं, पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, इवन खाने के आइडियाज़ हैं, हम अपने करियर के आइडियाज़ हैं, रिलेशनशिप के आइडियाज़ हैं, जो हम भी सोचते हैं बाहरी दुनिया के बारे में, उनको हम आइडियोलॉजीज नहीं बनने देते अपने दिमाग में. उनको हम फ्लेक्सिबल रखते हैं कि यस दे कैन बी रॉन्ग. वी डोंट स्टार्ट विद आंसर्स और सॉल्यूशंस. हम सिर्फ आंसर और सॉल्यूशंस की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन एंड पजल्स की. जो साइंटिस्ट मोड ऑफ थिंकिंग है उसमें हम क्वेश्चंस एंड पजल्स की बात करेंगे. वी डोंट प्रीच फ्रॉम इंट्यूशन. हम इंट्यूशन से प्रीच नहीं करेंगे कि क्या हमें फील हो रहा है, जबकि हम देखें क्या सही है और क्या हमें फील हो रहा है. वी टीच फ्रॉम एविडेंसेस. तो हम फीलिंग से नहीं, अपनी हम एविडेंस देखेंगे कि सच में कौन कौन से एविडेंस हैं जो फेवर कर रहे हैं और कौन कौन से एविडेंस हैं जो हमारी थिंकिंग के अगेंस्ट हैं, उनको भी हम देखेंगे. वी डोंट जस्ट हैव हेल्दी स्केप्टिसिज्म अबाउट अदर पीपल्स आर्गूमेंट. वी डेयर टू डिसएग्री विद आवर ओन आर्गूमेंट्स. हम हमेशा दूसरों की कमियां नहीं देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि हम अपने आर्गूमेंट को भी डिसएग्री करने की कोशिश करेंगे और उसमें सच्चाई में झांकने की कोशिश करेंगे. थिंकिंग लाइक अ साइंटिस्ट इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट रिएक्टिंग विद एन ओपन माइंड. साइंटिस्ट की तरह सोचने में हमें ये पता करना होगा कि हमारा माइंड ओपन होना चाहिए. इट मीन्स बीइंग एक्टिवली ओपन माइंडेड. हम एक्टिवली ओपन माइंडेड हों. इट रिक्वायर्स सर्चिंग फॉर रीजंस वाई वी माइट बी रॉन्ग. हम ऐसे रीजंस को फाइंड करेंगे कि हम क्यों गलत हैं, नॉट फॉर रीजंस वाई वी मस्ट बी राइट. हम वो रीज़न नहीं ढूंढेंगे कि हम सही हैं. एंड रिवाइजिंग अवर व्यूज बेस्ड ऑन व्हाट वी लर्न. और अपने थॉट प्रोसेस को, अपने माइंडसेट को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे लर्निंग के थ्रू. दैट रियली हैपन्स इन द अदर मेंटल मोड्स. ये जबकि जो हमने बाकी 3 मोड्स पढ़े हैं उनमें ऐसा नहीं होता है. जबकि साइंटिस्ट मोड में आप एक ओपन माइंडेड होते हो, आप अपनी डिसीजंस को इंक्वायरी करते हो, उन पे टाइम लगाते हो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी गलत हो सकता है और मेरा जो चीज़ें सही हैं उनमें बिल्कुल फिक्स नहीं हो जाते हैं कि यार मेरी ही चीज़ सही है.